हेलो फ्रेंड्स, आपका ध्यान किधर है? जीएस बाय सदैव सर चैनल इधर है। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हैं तो कर दें, ताकि मेरी सफलता में आपकी सहभागिता हो सके और आपकी सफलता में मेरी सहभागिता हो सके। तो आज मुझे पढ़ना है कि हम सफलता कैसे हासिल करें। तो हम यह जानते हैं कि हमारे जीवन में सफलता का बड़ा ही महत्व है। यदि जीवन में सफलता हासिल न हो तो जीवन का कोई औचित्य नहीं रह जाता, जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। और सच तो यह है कि समाज में मान सम्मान भी आदमी नहीं पाने के लायक रह जाता। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हो, इंसान को सफल होना चाहिए। तो हम यह आज जानेंगे कि हम सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और छात्र छात्राओं को मैं सदा ही कहते रहता हूं कि पढ़ने से मिलती सफलता, सफलता जीवन की शान है। अरे सफलता ही मानव की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए जीवन में सफलता हासिल करना मेरे जीवन का औचित्य है, मायने है। तो आज अब हम यह पढ़ें कि हम सफलता हासिल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने 4 बिंदुओं को चुना है। सबसे पहला है समय की महत्ता। हम जानते हैं कि समय बड़ा ही कीमती होता है। टाइम इज डायमंड, कहावत है कि समय हीरा होता है। इसलिए अगर समय हीरा है, समय अनमोल है, समय कीमती है, तो अगर हम जानते हैं कि समय कीमती है, अनमोल है, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं अपने जीवन के एक पल को भी बर्बाद ना करूं, जीवन के एक पल को भी मैं ना गवाऊं। इसीलिए कहा जाता है, जैसा कहा भी जाता है, टाइम किल्स हिम हू किल्स टाइम। जो समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की महत्ता को मुझे समझना है। अगर आप समझते हैं तो मेरा यह कर्तव्य बनता है, यह परम पुनीत कर्तव्य बनता है कि मैं अपने जीवन का एक पल भी न गवाऊं। और जैसा कि यह भी कहावत है, यू कैन बाय एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट टाइम। आप जीवन का सब कुछ खरीद सकते हैं, स्कॉर्पियो खरीद सकते हैं, बोलेरो खरीद सकते हैं, विमान खरीद सकते हैं, पटना में जमीन खरीद सकते हैं, दिल्ली में जमीन खरीद सकते हैं, जिला के मुख्यालय में जमीन खरीद सकते हैं। और तभी आप खरीद सकते हैं जब आप समय के महत्व को समझते हैं। जैसा कि बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका गाना यह था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी समय को नहीं गंवाना चाहिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। एक आदमी बेरोजगार था, समय की महत्ता को जिस समय समझना चाहिए था वह नहीं समझा, जिसकी वजह से वह बेकार हो गया। एक चौराहे पर बैठा था और उसे घर से आते जाते लोग उसको देखे तो कुछ बोले, कोई बोले नहीं, कुछ पूछे नहीं। लेकिन एक आदमी हिम्मत करके उसे पूछा, आखिर इस धूप में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह बोला कि समय मुझको बर्बाद कर दिया है, समय मुझको बर्बाद कर दिया है, इसलिए मैं भी समय को बर्बाद कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप समय को भला क्या बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय के महत्ता को समझे। और सच्चाई तो यह है, 100% रियलिटी बात तो यह है कि समय को भी इतना समय नहीं है, ध्यान देंगे, समय को भी इतना समय नहीं है कि वह आपके लिए समय दे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने समय के महत्व को समझें और जीवन का एक एक पल आप अपने हाथों से न जाने दे, नहीं तो वही पल आपके जीवन के बल को तोड़ देगा और कमजोर कर देगा। और जीवन का पल पल चला जाएगा तो बड़ा आपको बड़ी सफलता
भला कैसे हासिल हो सकते। इसलिए मैं चाहूंगा अपने जीवन का एक पल भी न गवाए। दूसरी बात है मन पर नियंत्रण। मन का बड़ा ही महत्व होता है। हम जानते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है। मन क्या होता है? चंचल होता है। और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मन को नियंत्रित करूं। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रित नहीं कर पाएगा वह कामयाब नहीं हो पाएगा। जैसे हमने देखा, अगर हमने स्वामी विवेकानंद का नाम पढ़े या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले या भीमराव अंबेडकर का नाम ले या महात्मा गांधी का नाम ले या जयप्रकाश नारायण का नाम ले, तो इसका जितने लोग बड़े हुए हैं इतिहास के पन्नों में जो कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है उन्होंने अपने समय के महत्व को समझा ही और साथ साथ अपने मन पर भी उन्होंने नियंत्रित रखा। यदि मन पर नियंत्रण न हो तो भला हम सफल हो सकते हैं क्या? इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मन तो एक पानी की तरह होता है। जैसे कहावत है, वाटर वॉश सर्च लेवल, पानी अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। ठीक उसी प्रकार मन चंचल जो होता है हमेशा वह नीचे की ओर जाना चाहता है। अतः मेरा कर्तव्य होता है कि मैं अपने मन को नियंत्रित करूं। स्वामी विवेकानंद, चाहे दयानंद सरस्वती, जितने लोग हुए सभी लोगों ने, चाहे रामकृष्ण मिशन हुए, रामकृष्ण मिशन जो रामकृष्ण उनका नाम था, उनके नाम पर जो संस्था चलता है उसे रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। उन लोगों ने जो सफलता हासिल की उन्होंने मन को नियंत्रित रखा। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, एक गुरुजी थे। गुरुजी को गंगाजल की आवश्यकता थी। एक शिष्य को बोले कि गंगाजल लाओ, तो एक शिष्य तैयार हुआ तो दूसरा भी कहा कि नहीं मैं गंगाजल लाऊंगा। गुरुजी की व्यवस्था यह थी कि गुरुजी के आश्रम एक ही घोड़ा था और दो शिष्य गंगाजल लाने के लिए तैयार हो गए। तो गुरुजी ने एक और घोड़े का प्रबंध किया और दोनों को बोले कि जाओ गंगाजल लाओ। दोनों गंगाजल के लिए चला। एक घोड़ा, एक शिष्य गंगाजल लेकर सुरक्षित तौर तरीके से वो आ गया, अर्थात पूरी तरह वह सुरक्षित था और वह पहले आया। और एक शिष्य उनका जो आया वह कुछ देर बाद आया। लेकिन वो जो दूसरा जो शिष्य था उसके चेहरे में न जाने कितने दाग लग गए थे, खून भी टपक रहे थे और घोड़ा भी लहूलुहान था। और गुरुजी आने के बाद पहले वाले से पूछे, आखिर तुम्हारे शरीर पर कहीं चिन्ह नहीं है, कहीं भी खरोच नहीं है, तुम्हारा घोड़ा पूरी तरह सुरक्षित है। उससे पूछे कि तुम्हारा घोड़ा इतना लहूलुहान क्यों है? तो वह बोला कि गुरुजी हमसे बड़ी गलती हो गई है, घोड़ा जिधर चाहा है उधर मैंने इसको जाने दिया है और यह जिधर चाहा है मैंने भी इसको रोकने का प्रयास नहीं किया है, मैं इस पर नियंत्रित नहीं कर पाया है। इसलिए घोड़ा अपने मन से गया है और अपने मन से आया है, जिसकी वजह से यह झाड़ियों से गुजरा, कांटों से गुजरा, कंकड़ीले पथरीली रास्तों से गुजरा, इसलिए घायल हो गया और मैं भी घायल हो गया। और दूसरा लड़का बोला कि नहीं, मैं घोड़ा पर नियंत्रण रखा इसलिए मैं सुरक्षित गया और सुरक्षित लौटा। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि मन पर नियंत्रण होना चाहिए। जिंदगी जो है बड़ी चंचला है, मन को नियंत्रित करने की जरूरत है। हम सबको पता है कि मन चंचला है, लेकिन हम कहते हैं मन चंचला है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। अगर सफलता हासिल करना है तो मन पर नियंत्रित करें, मन को नियंत्रित करें। तीसरी बात है समस्याओं से रूबरू। समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है, समस्याओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन समस्याओं आना जाना इसका अपना काम है, लेकिन समस्याओं को कुचल देना मेरा अपना काम है। समस्याएं बड़ी नहीं होती, समस्याएं बड़ी नहीं होती बल्कि हम उसे बड़ा बना देते हैं। और जब सफल वही होता है जो बड़ी सी बड़ी समस्याओं को छोटा समझता है।
सफल वही होता है जो बड़ी सी बड़ी समस्याओं के आगे अपनी घुटना नहीं टेकता है। तो आप जिस दिन समझ लेंगे कि मेरे पास समस्या है, तो स्वाभाविक है कि वह समस्याएं और बढ़ती जाएगी। अतः आप यह समझे कि नहीं, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। समस्याओं को समस्या न समझे, समस्याओं को हमेशा छोटा आके और समस्याओं से लड़ने की क्षमता रखे। चौथी बात है, माता पिता ईश्वर है। ये सच है कि भले हम किसी को हीरो मान लेते हैं, किसी को हीरोइन मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि माता पिता है आपका नायक और नायिका है, या यूं कहा जाए माता पिता ही आपका ईश्वर है। यह साक्षात अगर आपको जीवन दान दिया है या शिक्षा दे रहा है तो वह कौन दे रहा है? माता पिता दे रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि माता पिता ईश्वर है, इनकी बातों को ना नकारे। जैसा कि एक मैंने पंक्ति लिखी है, माता पिता की बातों का जो करते तिरस्कार है, उसकी वंदना श्री राम भी नहीं करते स्वीकार है, नहीं करते स्वीकार है। सच्चाई तो यह है कि यह ईश्वर है। कौन ईश्वर है? माता पिता है ईश्वर है। और सच तो यह है कि माता पिता के पास ज्ञान का भंडार है, माता पिता के पास अनुभव का भंडार है। इसीलिए आप कभी भी माता पिता की बातों को न नकारें अगर बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो मैंने एक पंक्ति लिखी है, पिता संतान के जीवन की है कुरान और गीता, पिता संतान के जीवन की है कुरान और गीता, संतानों की सुख शांति हेतु घोर हलाहल पिता, निज पलकों से नहीं हटाता जब तक है वह जीता, अरे पिताजी की कृपा से सुख में जीवन बीता, अभावों में भी मुझे दुलारा, धन्य धन्य है पिता हमारा, धन्य धन्य है पिता हमारा।